तो जो दूध ना दे वही पंडित जी को दान भी करते थे कि पंडित जी के दरवाजे जाए 4 दिन 5 दिन मर जाए। तो राजा नृग गौ का दान करते थे। एक बार एक ब्राह्मण को राजा नृग ने गौ दान दिया और वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के अपने घर आया। रात्रि में वही गाय पगहे को तोड़ा करके रस्सी से खुल गई और वही गाय फिर से जाकर के राजा के गौशाले में प्रवेश कर गई और सुबह उसी गाय को राजा नृग ने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब राजा नृग को क्या पता। अब जब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जाने लगा तो जो पहले ब्राह्मण था जिसको दान किए थे उसने कहा यह गाय मेरी है। उसने कहा ये तुम्हारी गाय कहां से हो सकती है, अभी अभी राजा ने हमको दान दिया है। दोनों राजा के पास गए। राजा ने हाथ जोड़ करके पहले ब्राह्मण से क्षमा मांगी, प्रभु आप दूसरी गाय ले लो, धन ले लो, क्षमा करो। लेकिन वो ब्राह्मण क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर के वो ब्राह्मण वहां से चला गया। राजा नृग की इतनी ही गलती थी और जब राजा नृग यमराज के यहाँ पहुंचे तो यमराज ने कहा कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप। तो राजा नृग ने कहा कि पहले मैं पाप ही भोगूंगा। तो उसी इतनी सी गलती का पाप मैं भोग रहा हूं जो मैं गिरगिट बना महाराज। भगवान ने उसे स्पर्श किया और दिव्य रूप धारण करके वो भगवान के लोग पधारा महाराज। बोले राधा रमण सरकार की। एक दिन महाराज दाऊ जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि तू तो अब राजा बन गया है, कभी वृंदावन जाने का विचार नहीं करता, विचार नहीं करता, मन नहीं करता। ब्रिजवासियों से तो कह करके आया था कि परसों लौट आऊंगा, अभी तक नहीं गया। भगवान से कहे, भगवान कहे भैया आप जाओ। दाऊ भैया घूमने के लिए वृंदावन पधारे। अब जब वृंदावन गए तो ग्वाल बालों के साथ दाऊ भैया खेलने लगे, क्रीड़ा करने लगे। और जब क्रीड़ा करने लगे तो खेलते खेलते दाऊ भैया को प्यास लगी। तो दाऊ भैया ने ग्वाल बालों से कहा कि जाओ यमुना से कह दो कि दाऊ तुम्हें बुला रहे हैं, हमें प्यास लगी है, हमें स्नान करना है, जाओ यमुना को बुला लाओ। ग्वाल बाल यमुना जी के पास गए और यमुना जी से कहे कि चलो दाऊ भैया को प्यास लगी है, उन्होंने तुम्हें बुलाया। यमुना मैया हंसने लगी, कही वाह, अब जिनको जिनको प्यास लगे हम उनकी घर जाए, घर घर जाए पानी जल पिलाने के लिए, मैं नहीं जाने वाला। ग्वाल बाल आए और दाऊ भैया से बताया
दाऊ भैया को क्रोध आ गया। दाऊ भैया ने हल और मूसल ले लिया महाराज, और हल और मूसल लेकर के पृथ्वी पर जैसे ही मारा, यमुना मैया प्रकट हो गई, क्षमा मांगने लगी। दाऊ भैया ने यमुना को क्षमा की। आज भी महाराज देखिए, वृंदावन कौन कौन गया? इसमें से कोई ऐसा है जो वृंदावन गया? जब अयोध्या नहीं जा सके तो वृंदावन कौन जाएगा? अयोध्या कितने लोग गए हैं? हाँ, कोई 4-5 लोगों की संख्या है। अच्छी बात है। अरे राजा राम जी विराजमान हो चुके हैं, कभी चले जाओ, गन्ना की खेती छोड़ दो, कराओ दर्शन। फिलहाल अभी तो भीड़ चल रही है, लेकिन अगर ये माया जंजाल से नाती और पोता से छुट्टी मिले तो दादी अम्मा चली जाओ, कराओ दर्शन। तो वृंदावन तक तो यमुना मैया सीधी आई है, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश की, टेढ़ी हो गई महाराज। वही दाऊ भैया ने जो क्रोध किया था, यमुना मैया टेढ़ी हो गई। दाऊ भैया ने यमुना मैया को क्षमा किया। जब दाऊ भैया वृंदावन गए, उसी समय एक पौंड्रिक नाम का व्यक्ति भगवान बनकर घूमने लगा। पौंड्रिक नाम का व्यक्ति भगवान बनकर घूमने लगा। महाराज नकली चक्र बनवा लिया, नकली गरुड़ बनवा लिए, रिमोट द्वारा गरुड़ उड़ता। अब लोगों से कहने लगा कि मैं वासुदेव का पुत्र हूं, मैं वासुदेव पुत्र पौंड्रिक, मेरी पूजा करो। द्वारकाधीश झूठा है, वो भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं। और एक काशीराज उसका मित्र था, उसने पौंड्रिक को चढ़ा बढ़ा रखा था। हाँ मित्र, हाँ मित्र, हाँ मित्र। अच्छा, जीवन में सब कुछ करो, अगर कोई आपका सम्मान करता है तो अच्छी बात है। जीवन में सब कुछ करना चाहिए महाराज, लेकिन भूल करके भी भगवान बनने की कोशिश ना करें। और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस कलयुग में जो भी भगवान बनने की कोशिश की है, कुछ लोगों को था ना कि हम भगवान हैं, तो जिसने भगवान बनने की कोशिश की है, आज देखो वो कहां पड़े हैं। जिसने भी अपनी आरती उतरवाई है, आज उनको देखो वो कहां पड़े हैं, जेल में सड़ रहे हैं महाराज। तो कभी भगवान बनने की कोशिश ना करो। पौंड्रिक सभी से कहता कि द्वारकाधीश झूठा है, वो भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया, उद्धव जी से कहा कि जाकर के समझाओ। उद्धव जी गए, पौंड्रिक को बहुत समझाया, पौंड्रिक नहीं माना। भगवान ने कहा जब नहीं माना तो कोई बात नहीं, अब जब नहीं माना तो हम ही मना दें। कुछ लोग होते हैं ना, हाथ जोड़ो, तुम्हें ये लगता है कि हमसे डर रहा है। अब परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अपना दबदबा बना रहे, ऐसा कुछ करो कि दबदबा बना रहे महाराज। और शास्त्र भी कहता है
कि घर के मुखिया को सीधा नहीं होना चाहिए। जिस घर का मुखिया सीधा हुआ उस घर का सर्वनाश हो गया महाराज। उस घर के परिवारी जन मनमानी करने लगते हैं और उस घर का विनाश होने में भी देर नहीं लगता। तो घर के मुखिया को सीधा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी उतापाती नहीं होना चाहिए कि रोज हाथ पैर तोड़े फिरे भगवान। उद्धव जी ने बहुत पौंड्रिक को समझाया, पौंड्रिक के समझ में नहीं आया। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया। सुदर्शन ने पौंड्रिक के धड़ से उसका सर अलग कर दिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए समाज में ये प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम हैं तो मौज कर लो, जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन पता चलेगा। चले जाएंगे महाराज तब तुम्हारे समझ में आएगा। अरे भ्रम में ना रहिए महाराज। आप कमा रहे हो तो हम खा रहे हैं या आपके परिवारी जन खा रहे हैं, इसका घमंड आप न करो। हो सकता है कि आप अपने पुत्री के भाग्य से कमा रहे हो, पत्नी के भाग्य से कमा रहे हो, तो इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कमा रहा हूं तो मेरा परिवार खा रहा है। ना, सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं। एक एक कण पे जिसका जिसका नाम लिखा है उसको वही पाएगा। एक बालक था, एक परिवार में एक बालक था, महाराज बहुत खाता था, इतना खाता था कि पूरा परिवार उससे परेशान था। और आपको बताएं कि वो उतना ही खाता था जितना उसका खाता था। वो उतना ही खाता, हम लोग भी उतना ही खाते हैं जितना हमारा खाता है। खाता के बाद वो नहीं खाता। एक एक कण पे हमारा नाम लिखा हुआ है। वो बहुत खाता था, हमारा पूरा परिवारी जन परेशान था। एक दिन परिवार जनों ने उसको निकाल दिया, कहा कि तुम घर से चले जाओ। अब जब वो घर से निकला तो रास्ते से जा रहा था, एक मंदिर दिखाई पड़ी। तो जब मंदिर दिखाई पड़ी तो उस मंदिर में गया, और उस मंदिर में जैसे गया तो उसने देखा कि जो महंत जी बैठे हैं वो बढ़िया मोटे तगड़े थे। प्रसाद ली और महंत जी को देख करके उसने कहा कि महंत जी खूब खाते पीते होंगे, तभी तो इतने मोटे हैं। उसने कहा कि अगर महंत जी हमको रख लें तो हमारा भी पेट भर जाएगा। आया महंत जी से कहा कि बाबा जी हमको भी अपने पास रख लो। महाराज जी ने कहा देखो हम ठहरे साधु, मंदिर में रहना पड़ेगा, पगार 1 रुपया नहीं मिलेगा। उसने कहा पगार कौन मांग रहा महाराज, केवल पेट भर भोजन मिल जाए। बाबा ने कहा ठीक है। वो मंदिर में रहने लगा और मंदिर की साफ सफाई करने लगा। महाराज खूब खाता, खूब। अच्छा, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, जिधर से आते हैं उधर से लगाओ थाली। भोजन भी सरापता है कि कब छोड़ोगे महाराज, सब तुम ही खा लोगे। तो एक दिन मंदिर जग के उठा, जब जग के उठा तो देखा
मंदिर में एकदम सन्नाटा और रसोई घर एकदम सूना पड़ा है। ये देख करके उसका माथा ठनक गया। आया बोला, महाराज जी आज रसोई में भोजन की सुगंधी नहीं आ रही। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है। उसने कहा क्या? ये एकादशी क्या होता है? तो उसने महाराज जी ने कहा कि बेटा आज के दिन भोजन नहीं बनेगा। तो उसने कहा महाराज अगर आज हम एकादशी का व्रत रह लिए तो कल द्वादशी हम देख नहीं पाएंगे, मर जाएंगे महाराज, हमें तो भोजन चाहिए। रोने लगा। महाराज जी को बड़ी दया है। महाराज जी ने कहा ऐसा करो, भोजन तुम बना लोगे? बोला हाँ महाराज। मरता क्या मैं करता। भंडारी से कहा कि इसको कुछ आटा दे दो और साग बनाने के लिए सामग्री दे दो। उसने एक से, महाराज जी ने कहा कुछ ज्यादा देना जिससे इसका पेट भर जाए। एक सेर आटा दे दिया। वो आटा लेकर के गया और महाराज जी ने कहा कि कहीं दूर जाके बनाना कि धुआं ना आए मंदिर में। बोला ठीक है। नदी के किनारे गया और महाराज 2 टिक्कर बनाई। टिक्कर माने रोटी। 2 रोटी, मोटी मोटी रोटी बनाई। अब बना करके बोला हाथ पैर धुल ले तब खाए। अब गया, हाथ पैर धुल करके आया और भोजन के पास बैठा और जैसे सोचा कि भोजन करे तैसे उसको याद आ गया कि अरे राम राम, गुरुदेव जी तो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं। लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि गुरुदेव केवल भगवान का भोग लगाते थे। उसको ये था कि भगवान रोज आते थे खाने के लिए। अब उसने भोजन को आगे रखा और भगवान को बुलाना प्रारंभ किया। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम वो कह रहा है राजा राम आइए, महाराज आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना सरल से वो बुलाने लगा है। अब वो केवल किसको बुला रहा है? राजा राम आइए, महाराज आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। केवल राम जी को बुला रहा है। अब आंख बंद करके भगवान को बुला रहा है। भगवान अपने तो अपने आए और सीता जी को संग में लाए। उसने जैसे देखा भगवान को, तो एक बार भगवान को देखता, एक बार रोटी गिराए। एक बार भगवान को देखे, एक बार रोटी को देखे और सोचे हमने 2 ही रोटी बनाया है, बुलाया केवल इनको है, एक स्त्री भी संग में लेकर के चले आए। भगवान उसने पूछा ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारी पत्नी है। तो उसने कहा चलो अब आ गए हो, आ गई है तो इनको भी खिलाओ। किसी तरह तीनों लोग बैठ करके खाए। उसका पेट नहीं भरा महाराज। आया
एक महीने में 2 एकादशी होती है, 15 दिन बाद फिर एकादशी पड़ी। फिर वो गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने कहा इसे सामग्री दे दो। अब वो भंडारी के पास गया तो कहा कि गुरुदेव इतनी कृपा कर देते कि थोड़ी सी सामग्री बढ़ा देते, हम बुलाते हैं 1 आते हैं 2। तो गुरुदेव ने कहा कौन आता है? कहा वही जिसको आप भोग लगाते हैं, भगवान। गुरुदेव ने सोचा कि भूखा पेट नहीं भरा होगा बेचारे, इसलिए झूठ बोल रहा है। भंडारी से कहा कि सामग्री बढ़ा दो। भंडारी ने 1.5 सेर कर दिया आटा। अब वो आटा लेकर के गया और बैठा और इस बार 3 टिक्कर बनाई, 3 रोटी अब बना करके अब कह रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे इतना ही कहा, अब आंख खोला तो क्या देखा कि राम जी तो आए ही हैं, संग में सीता जी और उनके साथ छोटे भैया लखन जी भी आ गए। अब इतना देख करके महाराज वो क्रोध में आ गया, कहा कि तुमको बुलाते हैं 1 तो तुम आते हो 2, और जब 2 को बुलाते हैं तो 3 आते हो। अब एक बार वो रोटी की तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ देखे। भगवान से पूछा अब इनको देख लो कि प्रसादी में क्या चाह रहे हैं, पहले आप लोग देख लो। ठीक माता जी बैठे हैं, देखिए कहाँ थे हम। आप लोगों का ध्यान भटक जाता है तो हमारा भी ध्यान भटक जाता है। कहाँ थे हम? उसने भगवान से कहा, हाँ उसने भगवान से कहा कि ये कौन है? वो तो आपकी पत्नी है, ये कौन है? तो बोले ये हमारे छोटे अनुज हैं। उसने कहा एक बात बताओ, हम आपका ठेका ले रखा है ना, आपके पूरे खानदान का, हम आपको बुलाते हैं, आप भाई भाई को लेकर के चले जाते हो, ये अच्छी बात है। आए हैं तो आप पा ही ले, किसी तरह वो खाए। आया और फिर जब एक बार और एकादशी आई तो वो महात्मा के पास गया और कहा गुरुदेव इस बार 5 सेर आटा कर दीजिए। बोला क्यों? बोला पेट नहीं भरता, बुलाते 1 आते 2, बुलाते हैं 2 आते हैं 3, हम भूखे रह जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि भाई बढ़ा दो राशन। अच्छा इस बार राशन तो बढ़ा दिया, लेकिन बाबा जी स्वयं उसके पीछे लग गए कि कहीं ये बेचता तो नहीं। अब वो गया, इस बार उसने चालाकी की, इस बार उसने चालाकी की मना, इस बार उसने कुछ बनाया नहीं। कहा इस बार हम आ जाएंगे, गिनती कर लेंगे तब बनाएंगे। इस बार उसने बनाया नहीं, अब बनाया नहीं और लगा भगवान है भगवान। सीताराम आइए। और सारी सभा ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा भगत हमको याद है। तो सारी सभा ने कहा कि प्रभु हम भी चले। भगवान ने कहा चलो। अब पूरा अयोध्या उसके सामने प्रकट हो गया। अब जब वो आंख खोला देखा
तो एक बार गुस्सा करे, एक बार हंसे। भगवान से कहा, अच्छा साथ में हनुमान जी भी थे। अब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनकी पत्नियां सीता जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, सारे लोगों को उसने देखा। तो वो कहा कि आप तो आप आए हो, मानव को भी लाए हो, चलो ठीक है, बांदरों को भी ले आए, भालुओं को ले आए। भगवान ने कहा भोग लाओ, भूख लगी है बड़ी जोर से। उसने कहा आज मैंने कुछ नहीं बनाया, अब ये रखा है सामग्री, खुद बनाओ और खुद पाओ और हमको भी पवाओ। भगवान ने कहा वाह। अब महाराज लखन जी लकड़ी तोड़ने गए और भरत जी चौका लगा रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि जब आई और मैया सीता जब भोजन बनाना प्रारंभ की तो एक सारे देवता ललायत होकर के मैया से कहे कि मैया हमको भी प्रसादी चाहिए। पूरा इंद्रलोक, स्वर्गलोक आकर के नीचे मैया के हाथ का भोजन पाने लगा, भंडारा प्रारंभ हो गया महाराज। अब ये दृश्य केवल उस बालक को दिखाई दे रहा है, जो बाबा जी आए थे उसके पीछे देखने, उनको नहीं दिख रहा। बाबा जी ने कहा कि क्यों बनाते क्यों नहीं हो, भोजन लेकर के क्यों बैठे हो? उसने कहा बन तो रहा है, ये देखो राम जी, ये देखो लक्ष्मण जी। उसने कहा कहाँ है? तो बाबा उस बालक ने कहा कि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। तो गुरु जी ने कहा नहीं। गुरु जी रोने लगे। फिर उस बालक ने भगवान से प्रार्थना की कि हमको तो तुम दिख रहे हो, हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हो, इनको भी दिखो। राम जी ने वो चक्षु प्रदान किया, वो नेत्र प्रदान किया और गुरु जी को भी राम जी का दर्शन दिया। गुरु जी को इसलिए नहीं दिख रहे थे कि गुरु जी विद्वान थे और विद्वान को भगवान नहीं मिलते महाराज। भगवान किनको मिलते हैं? जो सरल होते हैं, जिनका स्वभाव सरल होता है महाराज, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। तो बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। और महाराज हनुमान जी महाराज भगवान राम से कहते हैं कि राघव, और हनुमान जी ही नहीं, हम सभी को हाथ जोड़ करके भगवान से कहना, एक बार कोई कष्ट हो तो कम से कम भगवान से तो कहो, उनके सामने खड़े रो, समाज के लोगों से न कहो। आप अपना दुख अगर किसी से कहेंगे तो ननसा बाजार में जाएंगे महाराज, चौराहे पे बैठ करके चाय की चुस्कियों के साथ नमकीन खा खा करके यही कहेंगे कि फलाने के घर में बढ़िया बवाल मचा है महाराज, पूरा आनंद लेंगे और ठीक होगा। अपने आप को बड़े वकील समझते थे, दूसरे के यहाँ कोई विवाद होता है तो लोग आनंद उठाते हैं महाराज। तो इसी तरह हम सभी हनुमान जी की तरह राम जी से कहें कि नाथ ए अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न
चल के महाराज भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे और 5 भाइयों ने 5 पांडवों ने गाजे बाजे से भगवान का स्वागत किया। यहीं पे राजसूय यज्ञ हुआ। यज्ञ में सबसे पहले भगवान कृष्ण को ही अग्रज बनाया गया, उनकी ही पूजा हुआ। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप बार बार ये कहते हो कि भगवान दीन बंधु है, भगवान दीन बंधु है, तो भगवान ने ऐसा कौन सा कार्य किया, किस दिनों पर भगवान ने कृपा की? तब सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण स्यात्सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी का परिचय सुखदेव जी को सुनाते हैं। भगवान के सखा सुदामा जी की विशेषता है। सुदामा जी कैसे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। अब ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमाह, ये ब्राह्मण विद्या ब्राह्मण थे। जितेंद्रिया, इन्होंने अपने इंद्रिय पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा नहीं है महाराज, आजकल तो अगर मन कर जाए कि हमको चाट खाना है तो महाराज खाना है, चाट खाने के लिए हम चाहे जहाँ चले, मनसावा मिलेगा, गोसाईगंज मिलेगा, गोसाईगंज में सुल्तानपुर मिलेगा, लेकिन चाट खाना जरूर है। ये इंद्रियां, हम अपने इंद्रिय को अपने बस में नहीं कर पाते। तो सुदामा जी अपने इंद्रिय पर विजय प्राप्त किए, बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं, ना ना, सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा गया। हाँ, सुशीला जी को जरूर लिखा गया। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला, और वो जैसा नाम था वैसा ही उनका गुण था। सुखदेव जी बोले कि सुशीला पतिव्रता नारी थी, परंतु दरिद्र बहुत थे, और सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी संतुष्ट रहते, प्रसन्न रहते। एक बार सुशीला जी के घर कुछ ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण क्या आए, भगवान स्वयं रूप धारण करके आए। सुशीला जी से मांगने लगे। सुशीला जी, सुदामा जी इतने गरीब थे कि सुशीला जी जो साड़ी पहने रहती वही साड़ी पहन करके स्नान कर लेती महाराज, और तन पे पड़ी पड़ी साड़ी सूख जाती थी। दूसरी साड़ी नहीं। बच्चे जब भूख से तड़पते तो सुशीला कहती कि आज एकादशी है। बच्चे भूख से तड़पते, इतनी गरीब। महात्मा आए, महात्मा ने कहा भिक्षाम दे। सुशीला ने कहा
कि हमारे पास कुछ नहीं है, आज हम अछूत हैं, महाराज कल आ जाना। फिर महाराज आए कल, फिर मांगा। सुशीला जी ने कहा कि देखो हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। उसने कहा कि अगर दरिद्र हो तो वही दरिद्रता ही मुझे दे दो। उस महात्मा ने सुशीला जी से बताया कि तुम अपने को दरिद्र कहती हो, अरे तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, सुदामा के मित्र हैं द्वारिकाधीश, क्यों नहीं भेजती कि वो द्वारिकाधीश के पास जाए तो माला माल हो जाए। ये बात कह करके वो महात्मा चले गए। सुदामा जी आए, सुदामा जी से सुशीला जी ने कहा विचार करो, जिसका मित्र जगत का पति है। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया कभी कि हमारा मित्र कृष्ण है। अब आजकल महाराज अगर एक थाने का थाना अध्यक्ष हमें पहचान ले तो हम फोटो खिंचवा करके सबसे बढ़िया सबसे पहले फेसबुक पे डालते हैं, आज फला थाने का एसओ साहब से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक केला दान कर रहे हैं, एक केला में 4 लोग हाथ लगाए हैं। फोटो खींचा गया, खींच करके डाल दिए। आज केला वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केला एक 4 लोग हाथ लगाए हैं। फोटो खिंचवाने के चक्कर में पड़े। यहां तक नहीं महाराज, पता नहीं कौन कौन सा मुंह बना करके फोटो खिंचवाते हैं। अरे जो मुंह है, जो मुख ने भगवान ने दिया उसी मुख से फोटो खिंचवा लो। इतना सुंदर मुख है, उसमें पता नहीं कौन सा मुख बनाते, आंख इधर जाती है, जीभ निकाल देते हैं, सांस को रोक लेते हैं। विचित्र माया है। सुशीला ने भगवान सुदामा जी से कहा कि जाओ, जिद करने लगे। सुदामा जी कहते हैं कि जाऊं तो, लेकिन जाने के लिए राजा के यहाँ, बेटी के यहाँ और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाए। हमारे पास तो कुछ है नहीं कि मैं लेकर के क्या जाऊं। विचार करिए। सुशीला ने भगवान से कहा कि भगवान आप किसी को इतना भी गरीब ना बना दो कि आपको उपहार देने के लिए भिक्षा मांगनी पड़े। सुशीला ने कहा आप चिंता ना करो। सुशीला गई और 4 घर से, इतनी समझदार थी कि 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई और चावल ला करके अपनी साड़ी की कोन को फाड़ा और उसी में रखा, बांधा और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी चल पड़े और जाते जाते सुदामा जी थक करके सो गए। भगवान कृष्ण ने गरुड़ को कहा कि जाओ और मेरा मित्र आ रहा है, मेरे मित्र को उठा करके द्वारिका में ला करके सुला दो। गरुड़ जी गए, सुदामा जी को उठा करके द्वारिका में ला करके सुला दिया। अब द्वारिका में चल रहे हैं सुदामा जी, और सुदामा जी सोच रहे हैं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कहाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी द्वारका
सुदामा जी की आंख किसी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा कि यहाँ पर मेरा कृष्ण कहाँ रहता है, कन्हैया कहाँ रहता है? द्वारिका के लोगों ने कहा कि भैया, हे ब्राह्मण जी, ब्राह्मण देवता, मेरे प्रभु का नाम ठीक से लो। कृष्ण चंद्र कहो। सुदामा जी ने कहा कि भैया, मैं तो अभी तक कन्हैया और कृष्ण जानता था। लोगों ने कहा कि वो यहाँ के महाराजा हैं और उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। उनका नाम जानते हो क्या है? सुदामा जी ने कहा, बताओ भैया। तो लोगों ने कहा कि उनका नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रतिपालक विश्ववंद श्री श्री महाराजा धीराज श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। इतना बड़ा नाम सुना, सुदामा जी को चक्कर आ गया। कहा, ये कौन सा इतना विचित्र नाम आप हमें बता रहे हो? सुदामा जी ने कहा, कृष्ण के आगे इतने लंबे चौड़े विशेषण लगने लगे। लोगों ने कहा कि ये जो महल दिखाई पड़ रहा है, यही द्वारकाधीश का महल है। गए द्वारपालों के पास। अच्छा, भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी को किसी ने रोका नहीं। सुदामा जी अंतःपुर तक चले गए भागवत जी के अनुसार। लेकिन एक कवि हुए, हाँ, एक गाना निकला, एक भजन, अरे द्वारपालों कन्हैया से गए, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अच्छा, कहीं भी आप पढ़ लो तो लिखा रहता है, इस एक नगर था, उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण था। अमीर ब्राह्मण कहीं नहीं लिखा। जब से ये गाना चला प्रचलित हो गया। अरे द्वारपाल नरोत्तम दास जी, सही है ना? नरोत्तम दास जी ने छंद लिखी। यजमान जी सो रहे हैं का? इनको जल पिलाओगे? सो रहे हैं का? बस कुछ क्षण बाबा। अच्छा, समाधि लग गई। एक व्यक्ति सो रहा था, हमने पूछा सो रहे हैं क्या? बोला नहीं, समाधि लग गई। वाह। अच्छा, ये जानते हो निद्रा देवी कौन है? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब राम जी ने कुंभकर्ण को मारा तो निद्रा देवी रोती रोती गई और कहा कि प्रभु मैं कहाँ रहूं? तो राम जी ने कहा कि जहां मैं रहूं वहीं तुम भी रहो। तो आप विचार करो, नौटंकी में निद्रा किसी को नहीं आती? आती है निद्रा? आर्केस्ट्रा में होता है ना,
जहाँ बालाएं लोग नाचती हैं वहां पे निद्रा किसी को नहीं आती, लेकिन जहां पे राम की चर्चा होती है वहां निद्रा आती जाती है। और निद्रा आने का सबसे पहले धीरे धीरे आती है निद्रा। कैसे आती है? पहले बहुत बड़ा मुंह खुलता है, बहुत बड़ा मुंह खुलता है जमुआई में। जमुआई खुलता है तो लोग कहते भी हैं हम सोएंगे नहीं, कथा सुनेंगे। मुंह खोल करके कहते आना नहीं तो हम चबा जाएंगे, लेकिन फिर भी वो निद्रा नहीं मानती और आती है और लोग सो जाते हैं। तो सुदामा जी द्वारपाल के पास गए, द्वारपाल से कहा कि वो मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरा नाम सुदामा है, आप जाओ और जाकर के बताओ। द्वारपाल गया और जा करके भगवान से कहा कि भगवान प्रभु द्वार पे एक दीनहीन ब्राह्मण खड़ा है, जिसके वस्त्र भी नहीं सही, दुबला पतला है, देखने से पागल लग रहा है। तो भगवान ने कहा कि पागल कैसे लग रहा है? तो कहा वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। तो भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बात कर दी? तो उसने कहा कि प्रभु वो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा मेरा मित्र कैसा है वो? शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बस्यो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी पायो पाहन को नहीं सा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना, भगवान पादुका छोड़ करके सिंहासन से कूद पड़े। दौड़ पड़े, दौड़ लगा दी महाराज। और इधर सुदामा जी भगवान को आने में विलंब हुआ तो सुदामा जी सोच रहे पहचाने कि ना पहचाने। जाकर के द्वारपाल ने बताया होगा कहीं भूल ना गए, कोई आया होगा, ना आए कि ना आए। सुदामा जी चल पड़े। भगवान सुदामा सुदामा कहते अपने भुजाओं को खोल करके दौड़े और जा करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा दिया। ये होता है प्रेम, ये होता है प्रेम। देखिए प्यार नहीं है ये प्रेम है। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार अब लोगों को होता है। 19 साल की उम्र में इस लड़के ने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली। कारण क्या कि प्रेमिका का विवाह दूसरे के साथ हो। ये है प्यार। और भगवान ने यहां सुदामा को प्रेम दिया। दौड़े
दौड़ करके अपने हृदय से लगाए और बैठा करके ले आए। और लाने के बाद देखो महाराज सिंहासन पर बैठा है सुदामा जी को। और बड़े मजे की बात, सुदामा जी को सिंहासन पे बैठाए और रुक्मिणी जी को आदेश दिया कि जाओ जल लेकर के आओ, हमें इनके पैर को धोना है। आज रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी भागी कि प्रभु ने हमें आदेश दिया है। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती तब तक भगवान ऐसे बेहाल बेवाइन सो। सुदामा जी के पैरों में बेवाइयां फट गई थी महाराज। चलने की वजह से छाले पड़ गए, छाले पड़ के फूट गए थे और उसमें कंकड़ भर गए थे महाराज। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंकड़ जाल लगे भूमि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए ते न किते देखो। भगवान ने सुदामा से कहा कि कहाँ थे तुम? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ चूमहि, नैनन के जल से परो। भगवान इतना रोए कि भगवान की आंसू से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। आकाश से सब देवता देख रहे हैं। आकाश से सब देवता देख रहे हैं और देवता लोग कहते हैं कि देखो इस अवधूत को, देखो इस अवधूत को, ये भारत का संत है, ये भारत का ब्राह्मण है कि भगवान से अपना पैर धुलवा रहा है। ये भारत का ब्राह्मण है जो भगवान से अपना पैर धुला रहा है। आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं कि देखो इस अवधूत को, कैसा पुण्य किया होगा इसने। आज स्वयं जगतपति इसका पैर धुल रहे हैं और स्वयं जगत जननी मां लक्ष्मी पंखा कर रही है। सुदामा के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। सुदामा जी को भगवान ले गए अपने बेडरूम में, अपने बेडरूम में ले गए। बेडरूम में ले गए, भगवान सुदामा को बैठाए, अच्छे अच्छे पकवान खाए सुदामा जी। अब भगवान सुदामा से पूछते हैं, कहो मित्र कैसे आना हुआ? सुदामा जी ने कहा, मित्र तेरी याद आ गई तो आ गई। चर्चाएं होने लगी। बाल लीलाओं की समय नहीं है मेरे पास। बाल लीलाओं की चर्चा होने लगी। भगवान कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं कि कहो मित्र, शादी किया, विवाह किया? जैसे ही विवाह के बारे में पूछा वैसे सुदामा जी शर्मा गए महाराज। सुदामा जी शर्माते शर्माते कहे कि मित्र तेरे भाभी का नाम है सुशीला,
उसी ने तो हमें भेजा है। जो इतना सुना, भगवान ने कहा कि जब भाभी ने भेजा है तो भाभी ने कुछ दिया जरूर होगा। अब सुशीला सुदामा जी के होश उड़ गए। अरे राम राम राम, देखो इतना बड़ा राजा, 56 प्रकार का भोग करने वाला, मेरा चावल कैसे खाएगा। अब सुदामा जी उस चावल की पोटली को अपने कांख में दबाते चले गए। भगवान ने कहा, मित्र तुम थक गए हो, लाओ तुम्हारे चरण दबा दो। सुदामा जी मना कर रहे हैं, फिर भी भगवान हटाहट चरण को दबा दे। भगवान तो समझ रहे हैं कि ये कुछ छिपा रहा है। भगवान ने चरण दबाया और सुदामा जी से कहा कि मित्र चलो तुम्हें हम द्वारिका के महल को घुमाते हैं। गरुड़ पे बैठाए, क्योंकि द्वारिका इतनी बड़ी थी, गरुड़ पे बैठाए सुदामा जी को और ले गए। और ले जा करके सुदामा जी को खड़ा किया और चित्र को दिखाना प्रारंभ किया। कहा, सुदामा जी से कहा कि मित्र ये त्रेता के राम जी हैं, इनको प्रणाम करो। और स्वभाव बस सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके जैसे प्रणाम किया, जो पोटली रखे थे वो पोटली गिर पड़ी। और जैसे गिर पड़ी महाराज, भगवान उस पोटली को ऐसे लेकर के भगे जैसे लगा कोई निर्धन धन पा गया। उस पोटली को लेकर के भगवान भगे। सुदामा जी बुला रहे हैं लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। महाराज जब उस पोटली को भगवान ने खोला तो देखा तो चावल, तंगुल को देख करके 4 जगह के 4 चावल को जैसे देखा महाराज, भगवान एक मुट्ठी लिए और तुरंत चावल को पाए, एक मुट्ठी खाए। एक मुट्ठी में महाराज एक लोग सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाए, दूसरी में दूसरा लोग दे दिया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाना चाहे वैसे रुक्मणी जी आकर के हाथ पकड़ लिए। हाथ जैसे पकड़ा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी याद करो कि ब्राह्मण की वजह से ही तुम हमारी पत्नी बनी हो और आज दान देने से रोक रही हो। आज मैं सर्वस्व दान कर दूंगा। रुक्मणी मैया कहती है, क्या सर्वस्व दान करके खुद सुदामा बनना चाहते हैं? तो महाराज उनके पास तो एक नारी है, आपके पास तो इतना बड़ा परिवार है। या दूसरा भाव ये कहना चाहती है कि प्रभु कच्चे चावल है, पेट खराब हो जाएगा। तीसरा भाव या ये कहना चाहती है कि ब्राह्मण का प्रसाद है, सब आप ही पाओगे कि हम लोग भी कुछ पाएंगे। भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मण का प्रसाद लो, सब पाओ। भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि भाभी ने बहुत अच्छा उपहार भेजा था, आनंद आ गया। ऐसा उपहार तो मैं केवल यशोदा मैया के हाथ से पाया हूं। उसके बाद आज मेरे पूजा तृप्त हुई, आज मेरा पेट भर गया। जब से मैं वृंदावन से आया हूं आज तक मेरा पेट नहीं भरा, लेकिन भाभी के ये चावल खा करके आज मेरा पेट भर गया। सुदामा जी से कहते हैं कि भाभी ने कुछ कहा भी है?
जो सुदामा जी कहे कि एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनों मोह। सुशीला जी ने कहा भगवान से कि एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, एक महीने में दो एकादशी होते हैं और एकादशी में व्रत रहा जाता है, कुछ खाने को नहीं मिलता। सो प्रभु दीन दयाल सो नित्य प्रतिदिन ही मोह। महाराज मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी होती है, जब कुछ खाने को है ही नहीं है तो रोज एकादशी होती है। भगवान ने प्रति उत्तर दिया कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसो हो। भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। भगवान ने कहा कि भाभी होनी थी सो हो गई, अब तुम्हारे घर में रोज द्वादशी होगा, तुम्हारे घर एकादशी नहीं होगा। भगवान बड़ी सेवा करते हैं सुदामा जी की। सुदामा जी ने भगवान से पूछा, सुदामा जी ने भगवान से पूछा कि मित्र, तुमने हमारी शादी के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन ये बताओ कि तुमने शादी की? तो कहे हाँ महाराज शादी की। तो सुदामा जी ने कहा क्या अपनी शादी में हमको बुलाए भी नहीं? भगवान कृष्ण ने कहा बुलाता कैसे मित्र, आनंद फानन में तो विवाह हुआ, डेट रखा ही नहीं गया। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा विवाह कर लिया? सुदामा ने कहा ऐसा कौन सा विवाह किया? कहा मित्र डेट नहीं रखा गया, ना कोई प्रयोजन हुआ, जहां गए वहां विवाह कर लिए। अब रुक्मणी जी को बताए कि ये तुम्हारी भाभी है। रुक्मणी जी आई, प्रणाम, और जैसे प्रणाम किया सुदामा जी ने कहा सौभाग्यशाली भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। सतभामा जी आई, उनको भी सौभाग्यशाली भव, पुत्रपति भव। लक्ष्मणा जी आई, नग्नजिति जी आई, ऐसे सब आती है। अब लो 100-200 पार हुआ तो सुदामा जी अब केवल कहने लगे सौभाग्यशाली। अब जब 2-3-4 बार 1000 पार हुआ तब भगवान को बुलाए यहाँ। भगवान से पूछा कि ये सब अपनी? भगवान ने कहा हाँ ये सारी अपनी है। सुदामा जी ने कहा कि कितनी है? भगवान ने कहा 16,108। सुदामा जी बेहोश हो गए सुन करके। छिटका दिया गया, सुदामा जी उठे। इसके बाद अब आशीर्वाद दे रहे हैं और मुख से केवल इतना कह रहे हैं भाव भाव भाव, जो आता भाव भाव। फिर भगवान कृष्ण को बुलाया और कहा कि देख एक बार तू ही आशीर्वाद ले ले। भगवान चरणों में गिरे और भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भारत का संत है महाराज, भारत का ब्राह्मण है,
जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। ये होता है ब्राह्मण। उस ब्राह्मण ने भगवान को आशीर्वाद दिया और कहा, आनंद किए। एक दिन सुदामा जी ने कहा कि मित्र अब हम चलेंगे। भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी चल पड़े। पीछे मुड़ के देखा, सुदामा जी ने कहा कि सुशीला ने भेजा था, इसने तो कुछ दिया भी नहीं। फिर कहा, मित्र तो हम चले। भगवान ने कहा, हाँ हाँ मित्र चलो। फिर कुछ दूर गए, फिर कहे, मित्र अच्छा तो हम चलते हैं। भगवान ने कहा, हाँ भाई चलो। फिर जैसे आगे बढ़े, जैसे कहे मित्र, तैसे भगवान ने कहा, रुको रुको। सुदामा जी ने कहा, अब कुछ देगा। भगवान आए। भगवान ने कहा, ऐसा है कि ये जो राजसी वस्त्र आप मेरा पहन के जा रहे हो, इसको उतार दो और अपना जो पहन करके आए थे वो पहन करके जाओ। सुदामा जी ने सोचा, वाह ये तो हमसे भी बड़ा दरिद्र है। वो वस्त्र उतारा और अपना वस्त्र पहन करके सुदामा जी निकले। ऐसा भगवान ने क्यों किया? भगवान ने इसलिए किया कि कोई ये ना कह सके कि देखो सुदामा भगवान के यहाँ गया था, फटी दुपट्टी पहन करके गया था, भगवान ने कृपा कर दी और राजसी वस्त्र पहना करके विदा किया महाराज। भगवान ने सोचा कि कोई ये ना कह पाए कि हमारा मित्र हमसे मांगने आया। और सच तो ये है कि सुशीला के आग्रह पे भगवान आया और सुदामा जी आए। अब सुदामा जी अपने सुदामा नगरी पहुंचे तो क्या देखा, जहां पर उनकी मड़ैया थी वहां पे क्या हो गया, महल हो गया। सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए। यहाँ तो थी मेरी